हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे बेडरूम से। तो यहाँ पे मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। तो यहाँ पे आज मैं करने वाली हूँ बेड शीट चेंज। वुलन बेड शीट जो होती है ना, थोड़ा सा भारी होती है, तो वीक में मैं एक ही बार करती हूँ। बच्चे छोटे हैं नहीं, रेसी बड़ा हो गया है तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है। लेकिन समर के टाइम पे मैं ना वीक में 2 बार चेंज कर देती हूँ चादर को। और ये वुलन चादर थोड़ा सा भारी भी होती है तो डेली डेली वॉश नहीं होती है। तो मैं इसको निकाल लूँगी और साथ ही साथ मैं दूसरी बिछा लूँगी। अगर मैं बिछाने के लिए छोड़ दूँगी ना कि बाद में बिछाऊँगी, तो फिर मेरा काम इतना हो जाता है कि चादर बिछा ही नहीं पाती मैं, फिर सीधे शाम को ही बिछा पाती हूँ। तो साथ ही साथ मैं सोफ़े के कवर भी निकाल लूँगी फ्रेंड्स। सोफ़े के कवर इसलिए कि कल मैंने सिर्फ कपड़े कपड़े धोए थे और आज ये चादर है, तो मैंने सोचा चादर के लिए मशीन तो लगानी है, तो सोफ़े के कवर भी धो लेती हूँ। और थोड़े अभी जो हम नहाए हैं हमारे कपड़े हो जाएंगे। नहीं तो वुलन बेड शीट अगर 2-3 हो जाती है ना तो उन्हीं से मशीन भर जाती है। तो चलिए, यहाँ पे बेड शीट तो चेंज हो गई है। अब मैं मिलती हूँ आपको बस थोड़ी सी देर में। आप बने रहे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर भी निकाल लिए थे, हल्के फुल्के मैंने सोफ़े भी झाड़ लिए थे। वैसे तो गेस्ट रूम में ज़्यादा कोई जाता है नहीं और हमारे घर में इतना आता जाता कोई है नहीं, बट रास्ते का घर है और फ्रंट वाला रूम है, दरवाज़ा खोल के रखना पड़ता है इसका, तो धूल मिट्टी आ जाती है थोड़ा। तो इस वजह से मैं चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज़ गंदे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो खुद से ही लगता है कि थोड़ा सा चेंज कर ले, थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाता है। तो मैं तो अपने बेड का भी लुक इधर उधर चेंज करती रहती हूँ, इस बार नहीं किया मैंने। और यहाँ पे ना नेगी जी ऑफिस जाने लग गए थे और उनको देर हो रही थी, तो इस तरह से भाग दौड़ मचाते हैं वो। जब जाते हैं ना, जब देर हो जाती है ना 5-10 मिनट भी, तो इतना भाग दौड़ मचाते हैं और खुद के साथ साथ हमें भी भाग दौड़ मचवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेट खोल लिया, मैंने कहा चलिए आप जा ही लीजिए फटाफट, उसके बाद ही मैं बचे कुचे काम करूँगी। और नेगी जी ने रात को यहाँ पे आग जलाई होगी, तो बस तसल्ली में यहाँ पे राख पड़ी हुई थी तो वही मैं डाल रही थी अपने गार्डन में। और मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा रुक जाए, इतनी भी क्या जल्दी हो रही है, थोड़ा सा गेट तो खोलने दीजिए। बहुत जल्दी होती है, जब उनको 1 सेकंड भी 1 मिनट भी लेट हो जाता है ना तो फिर इतनी जल्दबाजी मचाते हैं। और हम हाउस वाइफ का तो कोई टाइम ही नहीं, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का। हमें तो जब फ्री टाइम मिल जाए हम तब अपने लिए थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, वैसे तो हमें मिलता ही नहीं है टाइम, क्योंकि घर वालों में और घर के कामों में इतना बिजी रहते हैं। और हमको ऐसा होता भी तो है, घर का काम नहीं होता है ना तो निवाला भी नहीं जाता अच्छे से कि काम पड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है। नाश्ता नहीं करा है मैंने अभी, और नेगी जी चले गए हैं, रेसी स्कूल चला गया है। और मैंने लगा रखी है मशीन, कपड़े लगा रखे हैं, बेड शीट वगैरह और ये सोफ़े के कवर वगैरह जो ये मैंने सुबह निकाले थे वो लगा रखे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपको नाश्ता वगैरह करने के बाद।
दी है फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ नीचे। अब मैं सिर्फ वीडियो की एडिटिंग करूँगी, बाकी सारा काम हो गया है मेरा। तो फ्रेंड्स नीचे आने के बाद मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह की और उसके बाद दिन का खाना बनाने के लिए लग गई। और टाइम कब हो गया पता ही नहीं चला, मतलब 2:30 बजी। और 2:30 बजे फिर जब ऋषि स्कूल से आया तो फिर मैंने उसे खाना वगैरह खिलाया, फिर थोड़ी देर उसके साथ रही और फिर पता नहीं कब 4 बज गई। तो ये 4 बजे का टाइम है, मैं कपड़े ऊपर से निकाल के लेके आई और बस वही मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ कि साथ ही साथ फ़ोल्ड हो जाते हैं ना। मेरा आदत है हमेशा, मैं कपड़े निकाल के लाती हूँ तो साथ ही साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ। अगर नहीं करूँगी ना तो फिर वो रह जाते हैं, तो इसलिए मैं फटाफट फ़ोल्ड करके जो इसकी जगह जहाँ है वहाँ रख देती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों कहाँ से फैल जाते हैं कपड़े। वैसे घर है, बच्चे हैं, तो ये होता ही रहता है। मेरे तो ऑफिस वाले भी जो है ना नेगी जी, वो भी ऐसे ही फैलाते रहते हैं कपड़े। कोई इधर पड़ा रहेगा, कोई उधर पड़ा रहेगा। कितना ही समेट लो फिर भी घर ऐसा लगता है बिखरा बिखरा सा ही। ये मेरे ही साथ होता है या आप लोगों के भी साथ होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऋषि स्कूल जाता है ना मेरा बेटा, ट्यूशन स्कूल, तो उसका पैजामा कहीं पड़ा रहेगा, टी शर्ट कहीं पड़ी रहेगी, बैग कहीं पड़ा रहेगा, टाई कहीं पड़ी रहेगी, बेल्ट कहीं पड़ी रहेगा। कितना संभालो, फिर वो वैसे ही हो जाता है। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ, हमारी तो ज़िंदगी लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। पता ही नहीं चलता कब सुबह हुआ, कब शाम हुई, कब दोपहर हुई। और हमारे मम्मी लोग बोलते हैं, हम 3-3 बच्चे थे ना उनको भी पालते थे, तुमको एक नहीं पाला जा रहा। पर क्या बताएं, आजकल का ज़माना और तब का टाइम अलग था। अभी तो बच्चों को सब हाथ में चाहिए। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। चाय वगैरह पी ली थी और ऋषि चला गया है खेलने के लिए। और मैंने थोड़ी देर करी थी लाइव। अब लाइव करने का भी मन नहीं कर रहा है और वीडियो बनाने का भी आजकल पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं बनाती हूँ थोड़ी थोड़ी जितनी भी मेरे से होती है। अब ऐसे लग रहा है ना कि बहुत हो गया है यूट्यूब में, अब छोड़ देना चाहिए यूट्यूब। बट फिर मन करता है कि यार इतने टाइम से मेहनत कर रखी है तो कुछ तो डाल लें। तो पता नहीं कितना टाइम तक कर पाते हैं ये सब। कभी कभी मन बहुत ख़राब होता है तो मन करता है कि छोड़ दें। ऐसे ही मैंने अपना पिछले वाला चैनल भी छोड़ दिया था। एक टाइम के बाद हिम्मत ना जवाब दे जाती है। ऐसे सबके साथ होता होगा, मेरे साथ तो अक्सर होता है ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक स्ट्रगल करते हैं। फ्रेंड्स मेरी शाम की दिया बाती हो गई है, ये आप लोग भी कर लीजिए। माता रानी के दर्शन, बजरंगबली के दर्शन, माता रानी के दर्शन और यहाँ पे शिव पार्वती के दर्शन। तो फ्रेंड्स नेगी जी को फ़ोन लगा रही थी, वो उठा नहीं रहे थे, अब आ रहा है उनका फ़ोन। तो चलिए फ़ोन उठा लेती हूँ और फिर मैं सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ। हो रहा है बहुत ही ज़्यादा ठंडा और ये देखिए मेरी शाम की दिया बाती हो गई है। अब मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। सब्जी तो ला रखी है लेकिन आलू नहीं है, और आलू हर सब्जी में पड़ते हैं तो आलू लाना ज़रूरी है। और वैसे तो नेगी जी ने सब्जी ला रखी है, गोभी वगैरह सब कुछ है, लेकिन जब आलू ही नहीं है तो क्या ही फ़ायदा, गोभी अकेले थोड़ी बनेगी। तो चलिए मैं पहले सब्जी लेके आ जाती हूँ।
तब बनाती हूँ मैं खाना वगैरह। नेगी जी को फ़ोन किया, वो तो अभी ऑफिस में ही है, तो उनको आने में टाइम लग जाएगा, तब तक तो मेरी सब्ज़ी वगैरह बन भी जाएगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको बाद में। तो फ्रेंड्स उसके बाद चली गई थी मैं मार्केट। आलू नहीं थे, सब्जी तो बाकी सारी थी। आलू लेने गई थी, लेकिन लेके इतनी सारी चीज़ें लेके आ गई। और ये ना पेस्ट्री अच्छी फ्रेश लग रही थी, तो मैं ऋषि के लिए ये भी लेके आ गई। तो फ्रेंड्स पता नहीं मैं कितने महीनों बाद ऐसे अकेले सब्जी लेने के लिए गई होंगी मार्केट। मार्केट तो क्या मतलब सामने ही, अदरवाइज़ ना कब से पता नहीं साल हो गए होंगे, साल 2 साल नेगी जी ही लाते हैं। मैं बहुत कम जाती हूँ, और जब भी जाती हूँ तो नेगी जी के साथ ही जाती हूँ। और ये यहाँ की फेमस कुरकुरे हैं ना, सिंधी नाम है इसका, बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे, एकदम तीखे चटपटे होते हैं। तो ये मैं लेके आ गई 5-6 पैकेट। तो मैंने सोचा पता नहीं फिर कब जाऊंगी मैं मार्केट। वैसे तो रेसी और नेगी जी तो आते ही रहते हैं, तो उनसे मंगा सकती हूँ। और साथ में मैं पालक लेके आ गई, और मटर लेके आई थी, फ्रेश मटर, आलू, और मैं अपना फेवरेट कद्दू लेके आई थी, और वही बनाने वाली हूँ मैं अभी। तो फ्रेंड्स इतना सारा सामान मैं लेके आ गई, जबकि सब्जी पहले से ही फ्रीज में पड़ी हुई है। मार्केट 100 रुपए की चीज़ लेने जाओ ना, तो 500 रुपए की सामान आ जाता है। मेरे साथ होता है ऐसा। हम अभी काट रहे हैं कद्दू की सब्जी, इतना सब सामान लेके आए हैं। गए थे हम सिर्फ आलू लेने के लिए, तो पहले बैठ के आराम से सब्जी काट लेंगे रूम में। और यहाँ पे मैंने सोफे के कवर तक नहीं बिछाए, टाइम ही नहीं लगा मेरा। तो पहले काट लेते हैं फिर। देवों की देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। बारिशों की। तो फ्रेंड्स रात का टाइम हो गया है अभी। किचन की लाइट हो गई है बंद, और वहाँ की भी बंद हो गई, सब जगह की बंद हो गई, बस यहाँ की रह रखे हैं। तो रूम में चले गए हैं नेगी जी और ऋषि, तो मैं भी चलती हूँ अब रूम में। और साथ ही इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स। जय माता दी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।